हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज फिर एक हॉस्पिटल की बात करेंगे। अभी 2 जून को पुंछ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक लेडी की डेथ हो जाती है आफ्टर डिलीवरी। बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद उसकी डेथ होती है। तो वो एक काफ़ी कंट्रोवर्सी का इशू बना हुआ है। तो आइए देखते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये जो दो भाई साहब को देख रहे हैं, एक तो ये जो हैं ये न्यूज़ शहर इंडिया के रिपोर्टर हैं मिस्टर अरबाज डैंग, और ये शफीक चौधरी जी हैं, ये पुंछ के सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये आपस में कुछ बात कर रहे हैं। बात तो इनकी काफ़ी लंबी है। तो इस बातचीत के बाद जो रिपोर्टर हैं डैंग साहब, वो जो उस लेडी का हस्बैंड है उससे बात कर रहे हैं टेलीफोन पे। तो उसके बाद वो जो डॉक्टर हैं वहाँ पर जिनका ये केस था, तो उनसे भी वो बात करते हैं। आइए देखते हैं ये लेडी के हस्बैंड और उन डॉक्टर जो मैडम है उनसे क्या बात हो रही है। तो बीच में मैं अपना रिएक्शन भी देता रहूँगा। अगर आपने ये कंप्लीट वीडियो देखना है तो मैं इस वीडियो का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से उसको पूरा कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। आइए चलते हैं, बात सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो। फारूक भाई, हो जी जी जी। अरफाज डैंग बोल रहा हूँ, मीडिया से, न्यूज़ सर इंडिया से, यस सर। जम्मू से। ये यस सर। आसिया आसिया क्या लगती थी आपकी, आसिया सर मेरी वाइफ। जिसकी डेथ हुई है? वाइफ है मेरी ये। डेथ हो गई है उनकी? डेथ हो गई है ना सर हॉस्पिटल में। कब? सर वो 2 तारीख को हुई थी रात को। 2 जून को? आहो। क्या हुआ था, पूरा क्या मसला था? ये क्या पहले से बीमार थी, क्या हुआ था? सर घर से बिल्कुल ठीक ठाक हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट किया। हम्म। आई इधर आके कॉपी बनवाई सर, फाइल बनवा के अंदर लेडी के पास गई। जिस दिन हॉस्पिटल गई थी वो अकेली गई थी, चल के खुद? और तो बिल्कुल घर से खुद अकेली चल के आई। 3 अकेली सर आई। गाड़ी से उतर चुका, 2-3 किलोमीटर सर पैदल चल के हॉस्पिटल में गई थी। अच्छा। यहाँ पर देखिए कि कितने लापरवाह लोग हैं ये, कि एक प्रेग्नेंट लेडी जिसका शायद 9th मंथ ही था, तो वो घर से अकेली जा रही है हॉस्पिटल में। 2-3 किलोमीटर उसको चलना पड़ा। सबसे पहले तो इनकी अपनी केयरलेसनेस भी है। इन लोगों को इन मामलों में सीरियस होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो चलो आगे देखते हैं। अच्छा। अकेली बिल्कुल। उसके बाद बोला उसने मेरे को, इधर डॉक्टर साहब ने बोला आपको डिलीवरी हो जाएगी, घर से बुलाया फोन कर मेरे को भी और अपनी मम्मी को भी। अच्छा, आप बाद में गए हो? बाद में हम गए सर। अच्छा, फिर क्या हुआ वहाँ पे? उधर लेके गए सर, अंदर लेके बोलने लगी अभी इसको अंदर रख दिए, दही वगैरह इसको अंदर ले जाना है, हो जाएगी आसानी से। अच्छा। सर आसानी से अब अंदर लेके 12:30 अंदर गई। 1:30 बजे सर बाहर निकाल दिया, डिलीवरी होगी, बच्चा भी ठीक था। अच्छा। बाहर दे दिया। अच्छा। सर बाहर दे दिया, उसके बाद बेड पे लिटा दी। नॉर्मल नॉर्मल डिलीवरी हुई? नॉर्मल सर। अच्छा। नॉर्मल के बाद सर उसको ब्लीडिंग चलती रही। अच्छा। पूरा दिन सर ब्लीडिंग चलती रही। तो डॉक्टर साहब वहीं पे थे? डॉक्टर साहब घर पे चले गए थे, उधर जाके अपने रूम में क्या कर रहे थे कि चेकअप लोगों को करते हैं 4 बजे। क्लिनिक में चले गए? क्लिनिक में सर बैठते हैं ना जाकर नेक्स्ट टाइम में। अच्छा। चेकअप करते हैं सर, लोगों को भीड़ बढ़ जाती है। उनका खुद का क्लिनिक है वहाँ पे? जी सर। खुद का क्लिनिक है, अपना क्लिनिक है या किसी के क्लिनिक में जाते हैं? सर उसका खुद का क्लिनिक है अपना। तो आपने भी चेकअप कराया था उनके वहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक में जाके कभी? सब सिस्टम हमने भी उसी से कराया सर, क्लिनिक से। क्लिनिक में करवाया, प्राइवेट जाके? सर प्राइवेट क्लिनिक में कराया 9 महीने पूरा के पूरे सर। 9 महीने में आपने अपनी मर्जी से करवाया या उन्होंने बोला आपको कि आप सर मेरे हमें अपने मर्जी से कोई सर आपके जेब से कोई पैसा निकाला, फेंकता जेब से निकाल कर बाहर? नहीं, आपने अपनी मर्जी से करवाया या उन्होंने आपको बोला कि? ये सर हमने बोलना, हमें पर्ची सर हम कटाते हैं ओपीडी की। हाँ। कटा के ओपीडी में जाते हैं कि हमारा चेकअप करो, टेस्ट जो है वो भी करो और अल्ट्रासाउंड जो वो भी अंदर से करो।
अभी बोले कि अंदर से साफ नहीं आता, अंदर से मशीनरी नहीं है, अंदर नहीं चल रहा साफ। बाहर चलो क्लिनिक में मेरी, में वेट करो शाम तक 4 बजे मैं बैठूंगी दोबारा उधर अपनी क्लिनिक में, उधर आना मेरे पास। तो आपका अल्ट्रासाउंड भी उधर आसानी से होगा 700 रुपये का। अच्छा। और टेस्ट जो है वो भी उधर ही से होंगे सारे। तो वही अल्ट्रासाउंड अगर आपको हॉस्पिटल जो दवाई देती है वो अपनी क्लिनिक से बिठाए बंदे सर, वो भी उधर ही से देती है। जो अल्ट्रासाउंड आपने बाहर 700 का कराया, वही अल्ट्रासाउंड आपका वहाँ उस हॉस्पिटल से कितने में होना था? सर हॉस्पिटल में ये 120-130 का 150 का होता है। अच्छा। यस सर। ये दोस्तों, ये जो एलिगेशंस हैं इनको हम कंफर्म नहीं कर सकते, हम इसको जिम्मेवारी नहीं ले सकते, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल में ये एग्जिस्ट करती है। तो लोगों को प्राइवेट क्लिनिक्स में, प्राइवेट लैब्स में, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में भेजा जाता है सरकारी हॉस्पिटल्स से। चलिए, फिर उसके बाद क्या किया आपने? जब ब्लीडिंग नहीं रुकी उसके बाद क्या हुआ? सर ब्लीडिंग नहीं रुकी, उसको फोन लगाया, जो नर्स उसने आके सर रखी उधर वार्ड में। सर वार्ड में नर्स ने बोला इसकी ब्लीडिंग जो ठीक हो जाएगी, पहले डॉक्टर साहब की। मैंने जब भी जैसे डिलीवरी होकर बेड पे रखा, बोलने लगी तो इसकी छुट्टी हो गई है। अच्छा। मेरे को बोलने लगी क्या इसकी डॉक्टर साहब की फीस तो मुझे, मैं बेड ही पे रख रहा था, जैसे बेड ही पे रखा मैंने फीस निकाली लेकर थिएटर में। शहनाज पता नहीं ऑपरेशन कर रही थी, किसी का क्या कर रही थी, उधर नर्स उसकी जो थी उसके हाथ में जाके 2000 रुपया दिया उसका फीस। नहीं, उसने डिलीवरी उधर क्लिनिक में करवाई या हॉस्पिटल में करवाई? नहीं क्लिनिक में नहीं सर, हॉस्पिटल में कराई है। तो 2000 रुपया किस बात का दिया? सर बोलने लगी ये फीस है, नर्स उसकी जो उसने आगे आपने रखी है सर, वो बोलने लगी डॉक्टर साहब की फीस है ये। अच्छा। डॉक्टर साहब की फीस है ये, मुझे दो। उस नर्स का नाम पता है आपको? उस नर्स का नाम पता है आपको जिसको आपने 2000 दिया? सर नर्स का पता है, वो सर खुद बताएगी डॉक्टर साहब जो उसके लिए आगे नर्स रखी है ना सर। आपको पता नहीं है उसका नाम? सर मेरे को उसका मालूम नहीं ना था उस टाइम, थोड़ा सा मैं दिमाग सर उसका मेरा था माइंड में और टेंशन पड़ी हुई थी सर, उसको बेड पे रखूं पहले फीस इसकी दे दूं। तो जब ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, डॉक्टर साहिबा कब आई उसको देखने के लिए पेशेंट को? सर डॉक्टर साहिबा नहीं आई, पहले आई सर हमारी आशा थी एक, वो आई, उसी को बोला सर मैं डॉक्टर साहब अभी नहीं आया, आप तो देखो। हाँ। आप देखो इसको ब्लीडिंग क्यों नहीं रुक रहा। उसने बोलने लगी इसको अंदर ले चलो, इसको टांका लगाते हैं। नर्स ने नहीं अंदर जाकर इसको टांके लगा दिए सर। अच्छा। डॉक्टर साहब नहीं आया, नर्सों ने टांके लगाए सर। उसके बाद क्या हुआ, वापस फिर लेके बेड पे रख दी सर। अच्छा। फिर डॉक्टर साहब 6 बजे आ गए सर। जब डॉक्टर साहब देखा, डॉक्टर साहब ने क्या देखा, क्या बोला? डॉक्टर साहब आपके बोलने लगे इसका ब्लीडिंग नहीं रुक रही, इसको उस पे स्टिच पे रखो, इस थिएटर में लेके चलो। अच्छा। हमको क्या पता क्या करना लेके उधर थिएटर में। अच्छा। उधर लेके सर गई, बोलने लगी मेरे को लिखा तो इसका मैं पेशेंट का ऑपरेशन करती हूँ, ये इसकी बचन मेरे को ठीक हो जाएगी, इसका ब्लीडिंग ऑपरेशन से बिना इसका कोई हल नहीं है मेरे पास। अच्छा। हमने सोचा ठीक हो जाए तो ऑपरेशन कर दो सर। बोलने लगी ऑपरेशन हो गई जो हो जाएगा या ठीक हो जाएगी बिल्कुल। सर हमने बोला सर इसका ऑपरेशन बिल्कुल करो। फिर बोलने लगी ऑपरेशन करेंगे, फोन कहाँ से ले गए? लेकिन सर फोन का भी मैं मेरे पास अभी करता हूँ, अपना टेस्ट जाके दिया सर नॉर्मल के, इसका मेरा टेस्ट चेक करो मेरा नेगेटिव कौन सा है। मैंने सर वो भी दिया। फिर उसके बाद सर मेरा एक उधर ही मेरे पास ही रहता है दूसरी पंचायत में फौजी लड़का, उसको फोन भी किया सर, बोले उसने एक दे दिया सर, एक बोतल फोन की दे दी, 5 मिनट में उसने दे दी। 5 क्या किया? उसको चढ़ा दी सर वो। अच्छा। फिर उसके बाद सर एक और दूसरा जाकर दूसरे भाई ने सर लॉसमेंट कराया उस मर्शद से। अच्छा। मर्शद से लॉसमेंट कराया, एक लड़का और आ गया सर, उसने भी एक बोतल दे दी। अच्छा। 2 पॉइंट सर फोन उसका आधा घंटे में सब चढ़ गया। अच्छा। उसके बाद सर एक पॉइंट फोन हॉस्पिटल से जो दिया लास्ट में, पहले तो अंदर जाके पूछा खून का, वहाँ सर हमारे को मेरा ब्लड निकाल लेना बाद में 1 घंटे के बाद मेरे को दे दो सर खून, उसका बंदे की जान जा रही है, उसको पहले जान बचाए। वो बोलने लगा हमारे पास ये नेगेटिव नहीं है, आप क्या करो, आप अपना ब्लड निकालेंगे तो हम दे सकते हैं, ऐसे हम नहीं दे सकते। नहीं सर ब्लड निकालने में टाइम लगेगा, पहले आप दे दो मैं इसको चढ़ा दूं। फाइल भी तेरी हमारी, हम भी तेरी दे देंगे आपको। उन्होंने नहीं दिया सर, हमने फिर बाहर से इंतजाम अपना फोन करके चढ़ाया उसको 2 पॉइंट। उसके बाद सर उन्होंने बाद में दिया जो वो फोन उसका जो वो 3 पॉइंट, जरा तीसरा पॉइंट सर उन्होंने दिया, वो क्या हुआ कि वो उनको चढ़ नहीं रहा, जब लगाया उसको वो चढ़ नहीं, बिल्कुल नहीं चढ़ा। ब्लड ऑपरेशन के बाद चढ़ाया या ऑपरेशन से पहले चढ़ाया? सर ऑपरेशन से पहले नहीं चढ़ाया सर, बाद में चढ़ाया ना। ऑपरेशन के बाद चढ़ाया ब्लड? नॉर्मल सर टांके लगा के भेजा ना। हाँ। उसके बाद सर ऑपरेशन किया सर।
हाँ, ऑपरेशन कर कर सर उसको ब्लड चढ़ाया। ऑपरेशन करके ब्लड चढ़ाया। तो वो आपकी वाइफ जो है वो बात कर रही थी, होश में थी उस टाइम जब वो ब्लड चढ़ा रहे थे? पहले सर होश में थी, जब नॉर्मल डिलीवरी करके आए तब? डिलीवरी में सर हुआ बिल्कुल ठीक थी। अच्छा ठीक थी, ब्लीडिंग हो रही थी लेकिन बात कर रही थी? सर ब्लीडिंग हो रही थी, बात कर रही थी, मेरे को बोल रही थी बच्चा को देखो ये अच्छा है, ठीक है, ये कैसा है, इसकी सेहत देखो ठीक है, मशीन में रखना पड़ेगा। अच्छा। मैं बोला सर मैं उसको कि मैं अभी मशीन में चेकअप कराऊं बच्चे को, डॉक्टर साहब को। उधर मशीन में गया सर, डॉक्टर भी, मैंने अंदर जाके और नर्सों को बोला डॉक्टर साहब यहाँ आए, बच्चे को चेकअप कराना है। वो बोलने लगे अभी डॉक्टर साहब नहीं, अभी इसको रखो, ये ठीक नहीं है, इसको इधर मशीन में मैं खुद ही रख देती हूँ। ऑपरेशन करके जब बाहर निकाला पेशेंट को, उस समय वो मतलब बेहोश थे या होश में थे? यार सर जब बच्चा के नहीं, जब पेशेंट बड़ा हो गया था सर, हाँ, उस टाइम सर कहाँ होश में थी, वो बिल्कुल बेहोश थी सर। तो उसके बाद होश में आई वो, मतलब 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद होश में आई? 2 घंटे के बाद है सर, नॉर्मल था तो कोई मामूली सा सर होश में नहीं आई। वो ऐसे काली पड़ रही थी, ऐसे थोड़ा थोड़ा आंखों बाजू को थोड़ा थोड़ा हिलाती थी। अच्छा। हाँ सर, उसके बाजू पकड़ के सर उसकी मदर बैठी बेड पे, के बाजू मारेगी तो थोड़ा थोड़ा हिला रही है, क्या पता इसको काली शाली कोई पड़े तो टांके तोड़ दे। और डॉक्टर साहब आए, फिर उसको देखने के लिए, ब्लीडिंग नहीं रुका इसका सर, उसने माँ को भी खींच के बाहर निकाल दिया, मेरी सिस्टर थी उसको भी खींच के बाहर निकाल दिया। ऑपरेशन होने के बाद ब्लीडिंग रुक गई थी? नहीं रुकी सर। ऑपरेशन होने के बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुकी? नहीं रुकी सर, ब्लीडिंग रुकी नहीं। जब बेड पे जाके रखा डॉक्टर साहब ने, बेड पे हमने रखा लेके, डॉक्टर साहब ने बोला कि ब्लीडिंग इसकी रुक जाएगी। नहीं रुकी सर। फिर दोबारा दोनों नर्सों ने बोला ब्लीडिंग इसकी नहीं रुक रही, अभी फिर इसको देखो क्या है। तो डेथ किस वक्त हुई सर? उसकी डेथ यहाँ सर ऐसे ऐसे करते करते सर इसको यहाँ 11-20 से इधर से हमको गाड़ी का रेफर बना के गाड़ी को बीच उसको दिखा के निकाल दिया। सर डेथ यहाँ पे उसकी हो गई थी, क्योंकि बेड उसका चढ़ ही नहीं रहा था, उसमें जिस्म था बिल्कुल ठंडा था जैसा बर्फ हो सर, यही ठंडा हो गया। अच्छा। पूरा जिस्म सर, खाली दिल पे सर थोड़ा सा, जो दिल का एरिया इसमें थोड़ा सा गर्म था खाली भी, और पूरा जिस्म ठंडा था सर। तो जब आप वहां से निकल गए, तो जब आप SDH कौन सा सुरनकोट पहुंचे आप, वहां पे डॉक्टर ने क्या बोला, कितनी देर पहले डेथ हुई है इसकी? सर डॉक्टर ने बोला इसकी डेथ हो गई है सर, ये अभी इधर लेके किस लिए आए आप? मतलब कितनी देर पहले डेथ हुई है, वो क्या बताया सर? वो बोलने लगा इसको 1-1.5 घंटे के बराबर हो गया इसकी डेथ हुई। अच्छा सर, उधर से ECG उन्होंने निकाली, इसकी डेथ हुई है सर। वो दूसरे को बोलने लगे ये है, खत्म हुआ, इसको इधर क्या कर, ये कहाँ जा रहे हैं लेकर इस डेड बॉडी? आप किसको जिम्मेवार ठहराते हो? आप किसको जिम्मेवार ठहराते हो आसिया की डेथ का? किस कारण से डेथ हुई है उसकी? सर हम इसी कारण से हुई है, जब सर वो ब्लीडिंग चलती रही, उसका ब्लीडिंग जिस्म से पूरा खत्म हो गया सर, उसकी डेथ होना ही था। नहीं, वो कैसे बच सकती थी? इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार सर डॉक्टर शहनाज और CMO साहब है, पूंछ सुप्रीडेंट साहब जो है। CMO साहब ने क्या बोला आपको? CMO साहब ने बोला सर, बाद में जब, पहले तो कुछ नहीं बोला सर CMO साहब ने। हाँ? बाद में जब हम डेड बॉडी को वापस लेके बोले गए उधर, CMO साहब ने बोला कि आप आज घर लेके इसके चले जाओ, हमने इंक्वायरी बना ली, हम डॉक्टर साहब के खिलाफ कार्रवाई पूरी करके दे देंगे। अच्छा। FIR डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर के पास FIR लगाएंगे, आप डेड बॉडी को इधर शोर शराबा ना करो, घर लेके चले जाओ, यहाँ भी मुसलमान है, आप भी मुसलमान है, इसको लेकर दफनाओ। तो आपने दूसरे मतलब उस दिन लेके वहाँ पे दफना दिया उनको? सर फिर हमने बोला सर को आप ना और कोई रोलमेंट भी इधर हॉस्पिटल का करना है, को पोर्ट मास्टम या कुछ, पुलिस भी मौके पे आ गई थी सर। दोस्तों यहाँ देखिए, जो डोडा का केस था वहाँ पर तो एक महिला डॉक्टर जो थी वो हिंदू कम्युनिटी से थी, तो उस इशू को जो है हिंदू मुस्लिम का रंग भी दिया गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पेशेंट का जो हस्बैंड है, जिसकी डेथ हो गई है, उसका जो हस्बैंड है, उसको कंसोल इस बात पे किया जा रहा है, भाई ले जाओ इसको दफन कर दो, आप भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं। यहाँ पर एटलीस्ट वो कम्युनल एंगल कोई नहीं है इस सारे इशू में। CMO साहब बोलने लगे हमने रिपोर्ट बना दी इसकी, हमें पता है कि किस कारण से इसकी डेथ हुई है। अच्छा। सर CMO साहब ने बोला कि हमें खुद पता है, हम ये मुसलमान नहीं है, आप भी, हमको पता है किस वजह से इसकी डेथ होगी, हम डॉक्टर के खिलाफ FIR हमको बनानी पड़ेगी। तो लगी FIR डॉक्टर के खिलाफ? फिर अभी तक नहीं लगी सर। अभी तक नहीं लगी? अभी तक किसी ने नहीं लगाई सर। चलें, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए, शुक्रिया।
सर हमको कोई भी नहीं बोला इसका पोस्टमास्टर है, पोस्टमास्टर की कोई जरूरत नहीं, हमको हमें पता है इसका कारण क्या हुआ है। फिर हमने फिर डेड बॉडी को सर लोने लगी थी सर 2 बजे यहाँ वापस आ गए थे। फिर सर 4 साढ़े 4 बजे हम यहाँ से ऋषि घर पे चले गए सर डेड बॉडी को लेके। अच्छा यस सर। तो क्या डिमांड करते हो आप? कोई मांग करना चाहते हो, डिमांड करना चाहते हो? सुन रहे हैं आपको सब सीनियर, सब सुन रहे हैं आपको। हम सर यही मांग करना चाहते हैं कि हमको गरीब लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा इंसाफ जो है वो दबाया जाता है सर। यस सर। तो बच्चे की क्या हालत है अभी? बच्चा ठीक है? सर बच्चे की भी हालत जो है नाजुक है। मैं एक बंदा हूँ, मेरे 2 बच्चे घर पे ऐसे ही लोगों के धक्के खा रहे हैं। तीसरा बच्चा सर इधर इन्होंने जब उसकी डेथ हुई, दूसरे डॉक्टर ने भी डर कर क्या किया, उसको रेफर करके रजौरी भेज दिया। अच्छा। तो रजौरी में शिफ्ट कर दिया सर। तो अभी भी वहीं पे है जीएमसी रजौरी में? अभी भी रजौरी जीएमसी में सर। चलो शुक्रिया बात करने के लिए। ठीक है। तो ये आसिया के हस्बैंड थे जिनसे हमारी बात हो रही थी, और ये भी यही कंसर्न दिखा रहे हैं कि नेग्लिजेंसी की वजह से जो है आसिया की डेथ हुई है। हम कोशिश करेंगे जो वहाँ पे कंसर्न जो डॉक्टर थी शहनाज जी, उनसे हमारी बात हो सके और उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला हुआ है। हेलो शहनाज मैम, शहनाज मैम आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी जी। अरफाज डैंग बोल रहा हूँ जम्मू से, न्यूज़ सर इंडिया से, मीडिया से। जी जी मैम ये जो 2 तारीख को ना एक पेशेंट आया था आपके पास, आसिया कोसर जी, इनके हस्बैंड मेरे साथ अभी बात कर रहे थे टेलीफोनिकली। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से जो है उसकी डेथ हुई है। 2 तारीख को क्या हुआ था? हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं मीडिया से बोल रहा हूँ, न्यूज़ सर इंडिया से, जम्मू से। अच्छा जी, आसिया के हस्बैंड मेरे से अभी टेलीफोनिकली बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से जो है मेरी वाइफ की डेथ हुई है। अच्छा, क्या हुआ था मैम 2 जून को? कुछ नहीं, उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी आराम से, उसको फिर ब्लीडिंग हो गई। 2 बजे डिलीवर हुआ, 6 बजे उसको ब्लीडिंग हो गई। हमने ओटी में शिफ्ट किया कि ये सोच के कि इसको चलो ब्लीडिंग कंट्रोल करते। 3 पॉइंट ब्लड दिया, क्योंकि यहाँ ब्लड जो है वो रिप्लेसमेंट पे देते हैं हम बैंक में, क्योंकि ये लोग बाद में भाग जाते हैं जी। तो इन्होंने ब्लड दिया नहीं। इसके अटेंडेंट पहले सारे एक साइड हो गए, इनके साथ में जो आंटियां थी वो कहती जी नहीं ये कोई नहीं ब्लड देगा ये। खैर हमने ब्लड बैंक से मैंने फटाफट अरेंज कराया, एक किसी एनजीओ को बोला, उन्होंने एक ब्लड दे दिया, 2 तो हमने उसी टाइम दे दिए। पेशेंट पास ओके। यहाँ पर देखिए वो जो उस लेडी का हस्बैंड है वो बता रहा था कि 2 बॉटल्स का उन्होंने अरेंज किया ब्लड का, लेकिन यहाँ पर ये डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि हमने हॉस्पिटल से 2 पॉइंट्स ब्लड के वो दिए उनको। कौन सच्चा है कौन झूठ बोल रहा है ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता लगेगा, अगर फिर इंक्वायरी होती है तो। जी। पेशेंट को ब्लीडिंग कंट्रोल होगी, फिर हमने थिएटर में से बाहर हाइट हमारा डिपेंडेंसी यूनिट है उसमें शिफ्ट कर दिया। पेशेंट मॉनिटर की अच्छे से, पूरे 10:30 तक मैं उसके साथ ही थी वहाँ पे 10 बजे तक। तो उसको अचानक डिस्निया होने लगा, कोई ब्लीडिंग नहीं थी उसको। फिर मैंने कहा जीएमसी रजौरी भेजते हैं, आईसीयू हमारे पास नहीं है, तो हम वहाँ पर भेज के उसको मॉनिटरिंग के लिए रखेंगे, ओके हो जाएगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा। हमारे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर शफीक, वो एनेस्थेटिस्ट भी हैं जी, तो वो भी मेरे साथ थे। एनेस्थीसिया उन्होंने दिया था, तो आप उनका भी इंटरव्यू ले सकते हो। तो कुछ नहीं था, कोई डॉक्टर को भी नहीं चाहता। इनकी मैंने कोई 50 डिलीवरीज तो इनकी फैमिलीज की हुई हैं जी। तो कभी कोई खुदा के फजल से कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। तो इट वाज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के तो पेशेंट की डेथ हो गई, क्योंकि हमने जितना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स थे हमने भैया सब किया हमने। मैम पूरे 9 महीने तक जो है इस पेशेंट ने आपसे ही मतलब टेस्ट वगैरह सब कुछ आपसे ही करवाया? अब मुझे नहीं पता भैया, अब ये कराया होगा इसने। अब ये पेशेंट लेबर में आई थी, एडमिट किया था इसको। वो तो एक डॉक्टर यहाँ पर जैसे किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाता वो फिर प्रेफर करता है कि उसी को चेक कराए, तो चेक कराया होगा हमने। तो कभी कोताही नहीं बरती है आपने, आगे भी हमने कभी नहीं कोताही बरती। बिल्कुल जान देनी है। बिल्कुल। आपने कभी इनको अपने प्राइवेट क्लिनिक में भी आपने बोला कि आप टेस्ट करवाइए, यहाँ से अल्ट्रासाउंड कराइए? नेवर। ये बात में भैया सब प्रोपेगेंडास होते हैं, ये बन जाती हैं बातें। मैक्सिमम हमारे जो एनएचएम के तहत हम मैक्सिमम अपने, कभी इन लोगों को जल्दी होती है ना वहाँ पर वेट करने के लिए बोलते हैं, तो ये खुद करवाते हैं ये लोग अपनी मर्जी से, नहीं बोलते हैं किसी को। तो शहनाज मैम ये जो डिलीवरी हुई ना इसकी आसिया की,
ये नॉर्मल हुई थी या ऑपरेट हुआ था? नॉर्मल डिलीवर हो गया था पेशेंट। इसके पहले भी तो नॉर्मल डिलीवरीज थी, वो भी दो, हाँ 2 डिलीवरीज पहले भी हुई हैं जी। तो ये फिर डिलीवरी होने के बाद ऑपरेशन की क्या जरूरत पड़ी? ऑपरेशन, इसको मैंने सोचा मैं इसका यूट्रस रिमूव करती हूँ, हिस्टेक्टमी कर दूँ। हिस्टेक्टमी की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि जैसे हमने ओपन किया मेरे साथ एक्सपर्ट थे, तो वो हमारे ये एनेस्थेटिस्ट को भी पूछ सकते हो आप, हमारे जो थिएटर असिस्टेंट थे, मैंने भी देखा कि यूट्रस वाज ओके, बच्चेदानी उसकी फर्स्ट क्लास थी, तो रिमूव करने की जरूरत नहीं थी, ब्लीडिंग भी कंट्रोल हो गई थी। उसको लेटर ऑन कुछ डिस्निया हो गया, पेशेंट को पता नहीं कार्डियक प्रॉब्लम हो गई क्या, अचानक क्या अच्छा हुआ। तो पेशेंट जिस वक्त हमने यहाँ रजौरी शिफ्ट किया एम्बुलेंस में, सिलेंडर वगैरह के साथ किया, हमने कहा चलो पहुंच जाएगी टाइम पर तो वहाँ इसको मॉनिटर कर लेंगे। वो ओपन इसलिए करते हैं कि यूट्रस को रिमूव करने के लिए, कि अगर ब्लीडिंग ज्यादा है, कंट्रोल नहीं हो रही है, तो लेकिन ब्लीडिंग उसकी कंट्रोल हो गई थी। नहीं, तो वो परिवार तो कह रहा है ऑपरेशन के बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। वो नॉर्मल एवरेज जो जैसे 40 डेज तक होती है, थोड़ी थोड़ी वैसे ही थोड़ी हो रही थी उस वक्त। तो डेथ का क्या कारण है? कोई पोस्टमार्टम वगैरह किया उसका? पोस्टमार्टम नहीं, इन्होंने नहीं कराया पोस्टमार्टम। परिवार ने अपनी मर्जी से नहीं करवाया? नहीं कराया जी। या हॉस्पिटल प्रशासन ने नहीं किया? ना पोस्टमार्टम इन्होंने नहीं कराया क्योंकि उस वक्त उनको समझाया फिर लोगों को, ये लोग यहाँ पे रात को काफी इकट्ठे हो गए थे, उसके अटेंडेंस वगैरह सारे, कुछ बीच में लोग जो मीडिया वगैरह भी आ गया था, तो कुछ लोग बीच में होते हैं ना पोक करने वाले, वो भी थे। तो उनके फिर अटेंडेंट्स ने कहा कि कोई बात नहीं है, हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, तो हम इंक्वायरी जो भी होगा, सुपरिटेंडेंट ने कहा कि मैं इंक्वायरी कंडक्ट करूंगा, तो देखेंगे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ, तो जो इंक्वायरी होगी आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। ये हुआ है। बाकी आपको पता है कि मेरी इतनी सर्विस हो गई है, इतनी डिलीवरीज, इतने सिजेरियन, इतना काम किया, पूरी अपनी लाइफ यहाँ पे दे दी है मैंने। तो कोई डॉक्टर कभी चाहेगा कि उसके पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो या उसके पेशेंट को कुछ हो? यहाँ एक और बात नोट करने वाली है दोस्तों कि पूरी लाइफ यहाँ पर दे दी, इट मीन्स इनकी भी ट्रांसफ़र यहाँ से नहीं हो। यही तो सिस्टम की सारी खराबी की जड़ है कि डॉक्टर्स एक एक जगह पर पूरी लाइफ दे देते हैं। गवर्नमेंट को इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि एक रेगुलर ट्रांसफ़र जैसे सभी एम्प्लॉइज़ की होती हैं वैसे डॉक्टर्स की भी होनी चाहिए ना। ये तो मोनोपोली बना लेते हैं वहाँ पर, फिर अपने क्लिनिक बना लेते हैं, अपने जो हॉस्पिटल्स बना लेते हैं, तो इनका इंटरेस्ट ज़्यादा उसमें होता है। तो इस वजह से जो गरीब पेशेंट हैं, जो आम आदमी है, वो सफ़र करता है। अब हमारा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये है कि हम फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करते हैं, यहाँ कोई काम करके राजी नहीं होता, काम किया, इतनी सर्विस दी है, और यहाँ आईसीयू और स्टाफ नहीं है हमारे पास। उस चीज के लिए लोगों को बोलना चाहिए, मीडिया को उस चीज के लिए बोलना चाहिए। नहीं, बड़ा अच्छा करते हो आप, मतलब आप वहाँ पे रह के सर्विसेज दे रहे हो अपनी। ये आपने आज तक यकीन करोगे ना, जब ब्लड के लिए बोलते हैं ना, अटेंडेंट भाग जाते हैं, फिर हमें खुद से दौड़ करनी होती है। हमने कुछ 1-2 एनजीओ के नंबर लिए हुए हैं, हम उनसे इमीडिएट ब्लड ले लेते हैं। ये जब पेशेंट को रेफर किया गया था उस समय पेशेंट जिंदा था या उसकी डेथ हो चुकी थी? बिल्कुल फर्स्ट क्लास था पेशेंट। आप मेरी एक बात सोचे, ये कभी मतलब ये कितना अनएथिकल, इनह्यूमन बात कहनी है कि आप पेशेंट को मतलब ये अटेंडेंट जैसे कह रहे हैं कि उसको डेथ पे रेफर किया है, ब्लड लगा के लाइन एक तरफ से लगा के दूसरी तरफ से ब्लड स्टार्ट करके भेजा है। एम्बुलेंस ड्राइवर वो अक्रम भी मौजूद है यहाँ पे, आप उसको भी पूछ सकते हो। अच्छा, या प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जब पेशेंट आपके पास, मतलब आपने आज तक लाखों डिलीवरीज कराई होंगी, जो आप मतलब 25-30 साल का आपका एक्सपीरियंस है जी, ये कारण क्या है? मतलब ये ब्लीडिंग क्यों नहीं रुकी? ऑपरेशन के बाद भी नहीं मतलब रुकी या पेशेंट? ब्लीडिंग रुक गई थी भैया, ब्लीडिंग रुक गई थी। ये जो इमीडिएट जो पेशेंट जब ब्लीड एकदम से होता है ना, तो वो हाइपो हेमरेजिक शॉक या हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में चला जाता है पेशेंट। उसको फिर रिकवर हमने किया, पेशेंट स्टेबल हो गया। उसका बीपी जो पोस्ट ऑप एचडीयू में बीपी था, इट वाज 120/67 बीपी, वही मेंटेन रहा इसका। जब पेशेंट डिस्निक होने लगा ना, मैंने सोचा क्या पता कोई कार्डियक एलिमेंट ना हो, कोई इसको और प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए चलो जीएमसी मेडिकल कॉलेज हमारे पास रजौरी 2 घंटे में पहुंच जाएगा पेशेंट। तो मतलब उसका यही हो गया कि इट वाज अनफॉर्चुनेट कि वो बचा नहीं सके हम, तो उसका दुख हमें भी बहुत है। एक बात समझ नहीं आ रही है ना मेरे को आपकी। एक तरफ आप कह रहे हो कि पेशेंट बिल्कुल ठीक था, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मेरे को लगा, मतलब मैंने उसको रेफर कर दिया और उसकी डेथ भी हो जाती है रास्ते में। मतलब ये 2 चीजें बोल रहे हो आप। पेशेंट वाज ओके, पेशेंट को मैंने सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए भेजा था मेडिकल कॉलेज।
लेकिन उसको वो मॉनिटरिंग के लिए वहाँ आईसीयू है, आईसीयू में पेशेंट को रखेंगे। जैसे मेरी एक कजन को भी एक बार ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमने यहाँ से रेफर किया था। उसकी तो कंडीशन इससे भी बैड थी, तो वो जब पहुंची तो वो ठीक थी। हफ्ता रहे वहाँ पे, वहाँ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा उसको चढ़ाया, ब्लड कंपोनेंट्स को चढ़ाए, तो वो ठीक थी। फिर वो उसको वहाँ से भेज दिया। अब इसका ये है कि इसको क्या पता ये डिस्निक होगी, क्या पता को कार्डिक एलिमेंट हुआ इसको, या हेमरेजिक शॉक से बहुत सी या कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पे हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। हमारे पास आईसीयू नहीं है और स्टाफ नहीं है, कमियां बहुत सारी हैं। जी जी मैम, अब परिवार कह रहा है कि हम पुलिस कंप्लेंट करने जा रहे हैं, कोर्ट केस करने जा रहे हैं, आप ये सारी चीजें फेस करने के लिए तैयार हैं? नहीं, मैं तो उनसे बात करके समझाया, मैंने उनको मैंने उनसे बड़ी बात भी की कि आप मेरे से बात करो, ये चीजें अच्छी नहीं है। ये एक देखो मीडिया में कितना बोला, एक डॉक्टर की कितनी डिग्निटी पे कितने ये गलत बात होती है। हम फैमिली में रहते, मेरी किसी की जान की भी तो वैल्यू होती है ना, किसी की जान की भी तो वैल्यू होती है ना, किसी की जान की भी तो वैल्यू होती है। हाँ, जान की बहुत वैल्यू होती है। हमने अपनी माँ को खोया ना, हमें पता है कि एक औरत का जाना क्या होता है परिवार में। मुझे भी पता है कि क्या होता है, लेकिन कोई जानबूझ के डेलिब्रेट नहीं किया। हमने अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स किए। अब डेस्टिनी क्या थी वो, मैं आप इसको अपनी या अपने मतलब टीम की नेग्लिजेंसी नहीं मानते हो? नहीं मानती हूँ मैं जी। चलें, से जो हो सका मैं पूरी रात में पूरे 6 बजे से पूरे 10 बजे तक पेशेंट के साथ थी वहाँ पे। मैम, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अगर एक पक्ष की बात सुन रहे हैं तो जिस पे इल्ज़ामात लग रहे हैं उनकी बात भी रखना, इसलिए हमने अपना फ़र्ज़ निभाया है, हमने आपकी बात भी रखी है। शुक्रिया हमारे बात करने के लिए, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। आपका कौन सा ये? न्यूज़ शहर इंडिया, अरफाज डैंग मेरा नाम है, न्यूज़ शहर इंडिया से। कौन सा शहर इंडिया? न्यूज़ शहर इंडिया। जी जी, शुक्रिया। अरफाज डैंग। थैंक यू। वेलकम। तो ये देख लीजिए दोस्तों, अगर तो कार्डियक एलिमेंट कुछ अगर था तो डेथ के बाद भी पेशेंट को हॉस्पिटल में लाया गया, तो क्या पोस्टमार्टम करना ज़रूरी नहीं समझा? क्या डॉक्टर्स ने ये नहीं देखना चाहा कि ऐसा क्या प्रॉब्लम होगी कि उसकी डेथ होगी? क्योंकि आगे भी कुछ किसी के साथ ऐसा हो सकता है, तो डॉक्टर्स को अपनी स्टडी के लिए ही पोस्टमार्टम तो करना चाहिए था। अब ये वीडियो मैं यहीं पर रोक रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके आगे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उनकी भी बात है यहाँ पे, वो भी आप सुन सकते हैं। मैं पूरा लिंक इसका जो वीडियो का है इसका अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने एक बात जो कही है कि इंक्वायरी हमने कर ली है। भाई, अगर इंक्वायरी कर ली है तो उस इंक्वायरी में तो दोनों साइड्स को सामने रख के दोनों से बातचीत करके इंक्वायरी होती है, या वन साइडेड आप एक जो पार्टी का आपने वो विचार लिया, एक पार्टी का आपने पूछताछ की, दूसरी पार्टी से तो आपने पूछा ही नहीं। अगर पूछा है तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन जो उन्होंने बात की है उसमें उन्होंने सिर्फ इंटरनल इंक्वायरी की बात की है। तो चलिए दोस्तों, ये सामने नज़र आ रहा है हमारे हॉस्पिटल्स की क्या हालत है। ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, दूर दराज के एरियाज़ में पूरी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, बट एटलीस्ट पेशेंट्स को ऐसे मतलब किसी सीरियस प्रॉब्लम के बिना ही पेशेंट मर जाए, ये कोई अच्छी बात नहीं है, वो भी ऑपरेशन करने के बाद। तो चलिए देखते हैं इसकी इंक्वायरीज़ में क्या निकलता है, क्या आगे आता है। अगर वीडियो में आप अपने भी कमेंट्स दे के बता सकते हो कि इसका क्या हल है। वैसे इस हिसाब से देखें तो ये सिर्फ डोडा या पुंछ की बात नहीं है, ये हर हॉस्पिटल में है। मैंने पिछली वीडियोस में भी यही कहा था कि ये ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल में यही कंडीशंस हैं। तो गवर्नमेंट को इस सेक्टर के ऊपर ख़ास ध्यान देना चाहिए, सो दैट कि लोगों की लाइव्स जो हैं, जो कीमती होती हैं, वो ऐसे ज़ाया ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर।